गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डायरेक्ट टैक्स। इससे पहले हम लोग ने कुछ डेफिनेशंस देखे हुए थे कि जैसे कि पर्सन्स क्या है आपका। तो वेडनेसडे को मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताए हुए हैं और आज कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, previous year can be less than 12 months commencing on first day of April every year, that is the year next to the previous year। ठीक है, जैसे कि 31 मार्च को हमारा साल ख़त्म होगा और 1 अप्रैल को हमारा नया साल शुरू होने वाला है। तो 1 अप्रैल हर साल में आपका जो 1 अप्रैल आने वाला है वह 1 अप्रैल आपका यहाँ पर असेसमेंट ईयर करके बोला जाता है। असेसमेंट ईयर को हम लोग यहाँ पर करंट ईयर के नाम से भी जान सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर है यानी कि लास्ट ईयर यानी कि 31 मार्च। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ईयर 2021, 2020-2021, ये हमारा यहाँ पर असेसमेंट ईयर करके बोला जाएगा। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा फिर? तो हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा वहाँ पर 2019-2020। ठीक है, 2019 और 2020 ये हमारा पिछला साल था, उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हमारा प्रीवियस ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा एसएससी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। एंड एसएससी मीन्स द पर्सन्स बाय whom any tax or any other sum of money is payable under the act। एसएससी का मतलब ऐसा है कि वो पर्सन जो हम लोगों को उसके इनकम पे हम लोगों को इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स ये पेड करने का बाकी है। अगर हमको वो पेड करने वाला है यानी पेएबल है अकॉर्डिंग टू द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इसके हिसाब से अगर वो पेएबल बनता है, मुझे देने वाला है या उसका मनी ड्यू है, तो हम लोग उसको एसएससी करके बोल सकते हैं वो पर्सन को। एडिशनल मीनिंग ऑफ एसएससी, अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा इज़ ड्यू। किसी भी इंसान का अगर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अगर ड्यू है, भरना है, तो हम लोग उसको एसएससी करके बोलते हैं। अ पर्सन हुज असेसमेंट ऑफ इनकम, लॉस और रिफंड इज़ पेंडिंग। अगर कोई भी पर्सन्स का असेसमेंट ईयर में मतलब जो साल वो इनकम कमाया है, आप इनकम टैक्स भरते हो, इसका मतलब आप वो साल का पर्टिकुलर इनकम के ऊपर टैक्स पेड कर रहे हो। अभी जो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे टैक्स पेमेंट का बारे में, ये असेसमेंट के एसएससी के बारे में जो बोल रहा हूँ अभी यहाँ पर कि भाई 2019-20 में जो हम लोगों ने इनकम कमाया है उसका टैक्स आपको गवर्नमेंट को भरना होता है। यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक मैंने मेरा जितना भी इनकम कमाया है, जितना मैंने इंटरेस्ट कमाया है, इंटरेस्ट लिया है या मुझे इंटरेस्ट देना है, ठीक है, ये सब के ऊपर मुझे जो गवर्नमेंट को टैक्स भरना होगा वो सारा का सारा मेरे लिए वहाँ पर क्या बोला जाएगा, इनकम टैक्स बोला जाएगा। और वही पर्सन को, वो कोई भी होने दो, इंडिविजुअल पर्सन होने दो, फर्म होने दो, कंपनी होने दो, ऑर्गेनाइजेशन होने दो, ये सब हमारे लिए वहाँ पर एसएससी करके बोले जाते हैं। और डीम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ये एक नॉर्मल मीनिंग है। इसका मतलब एसएससी का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एसएससी इज़ अ पर्सन। असेसमेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, असेसमेंट इज़ डिफाइंड एज टू इंक्लूड रीअसेसमेंट। The definition is given is an inclusive one in general term of assessment,
means the process using which is net taxable income of the assessee is determined. हम लोगों को गवर्नमेंट को इनकम के ऊपर जो टैक्स भरना होता है, लेकिन अभी देखो ध्यान से, नेट टैक्सेबल इनकम का मतलब इस तरीके से है, आप उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो जो आपका एक्चुअल इनकम है। जैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड्स यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हम लोग ने वहाँ पर फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फाइनल अकाउंट जब भी प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, पार्टनर्स अकाउंट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर आप मेंटेन करते हो, और जिसके कारण आपको वहाँ पर फाइनली एक प्रॉफिट मिलता है, और वो फाइनल प्रॉफिट्स को आप नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हो। नेट प्रॉफिट्स फाइनली आपके कैपिटल में ऐड किया जाता है, और उसका रीज़न है कि आपने जितना भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका इनकम एक्सपेंसेस, जितना आपका इनकम हुआ उसमें से आपने आपके एक्सपेंसेस माइनस किए, जितने आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने दो, ये सबको आपने कैलकुलेट किया और एक फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने था, उसको आपने नाम दिया था नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट ही हमारा यहाँ पर नेट टैक्सेबल इनकम करके बोला जाता है। इसका मतलब हम लोगों ने सब लोगों का सारा लायबिलिटीज़ पेड कर दिया है, या उसके लिए हम लोग ने अपना अपना रिज़र्व्स बाजू में करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोगों को हमारा फाइनल इनकम के ऊपर जो टैक्स भरना होगा, वो टैक्स भरने के लिए हम लोग वहाँ पर असेसमेंट करते हैं, और वही असेसमेंट मतलब हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स होता है। थैंक यू।